हेलो दोस्तों, लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट ड्रामा फॉलिंग इनटू योर लव की 4th एपिसोड। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारी एपिसोड 3rd एंड हुई थी। एपिसोड के स्टार्ट में लूटिंग को दिखाया जाता है जो कि पिस्टल लेके एनिमी को बचाने आता है। किलर लूटिंग पे फायर करता है और इसके बदले में लूटिंग भी उस पर 1-2 फायर्स करता है। फिर वो एनिमी को लेके वहाँ से चला जाता है। वो एनिमी का हाथ पकड़ के घर में इंटर होता है और घर में इंटर होते साथ ही एनिमी किचन की तरफ जाके वहाँ से सारे नाइफ्स उठा के एक बॉक्स में डाल देती है। लूटिंग के पूछने पर उसे बताती है कि इन सब चीजों से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं इनको साइड पे कर रही हूँ। लूटिंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बताता है कि तुम्हारे हाथ पे लगी हुई है, क्या तुम नहीं जानती? जिस पे एनिमी बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। लूटिंग एनिमी का हाथ पकड़ के उस पे जबरदस्ती मरहम लगाता है और एनिमी को ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। वो क्या सोचती है कि काश कि ये रियल वर्ल्ड का आदमी होता। वो यही सब देखती है कि उसको याद आ जाता है और वो लूटिंग को खबरदार करती है कि तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल पहले आता है या कोई हादसा। जिस जगह तुम आज गए थे वो बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें अब बहुत संभल के रहना होगा। मुझे पता है अब तुम यही सोच रहे होगे कि ये सब मैं कैसे जानती हूँ, तो मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि ये मैं कैसे जानती हूँ। इस पे लूटिंग बोलता है कि मैं ये नहीं पूछना चाहता कि तुम कौन हो, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए। वो उठ के गिलास में वाइन डाल के पीने ही लगता है। फिर एनिमी उसको बोलती है ये रख दो। फिर उठ के जल्दी से उसके हाथ से गिलास खींच के वो खुद पी लेती है और उसको बोलती है कि ये भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। लूटिंग एनिमी को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ाऊं क्योंकि काफी देर हो चुकी है। जिसपे एनिमी सोचती है कि मैं चली जाऊं और दोबारा से वो किलर आ जाए और कोई पता नहीं कल पहले आती है या कोई हादसा। एनिमी और लूटिंग दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं कि एनिमी बोलती है कितना अजीब है ना, वाइन स्टार्ट में कड़वी लगती है और एंड पे मीठा टेस्ट आता है। इस पे लूटिंग पूछता है कि कड़वी? एनिमी बोलती है हाँ, मेरी जिंदगी भी बस ऐसी ही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे भूल ही गए हैं, मैं उनके किसी काम की नहीं रही, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। इस पे लूटिंग बोलता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपने तरीके से प्यार करते हैं, तुम्हें शायद नोटिस नहीं किया। एनिमी लूटिंग को बोलती है कि तुम्हें लोगों को बहुत अच्छे से कंफर्ट करना आता है। लूटिंग उसे बताता है कि मैं पहले जब अनोन होता था तो मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता था, अब मैं खुद को रोकता हूँ कि मैं उस सब के बारे में ना सोचूं। इससे अच्छा है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं और खुद को थोड़ा चेंज कर लूं। जिस पे एनिमी उसको गले लगाती है और कहती है थैंक गॉड मेरे पास तुम हो, और वैसे ही सो जाती है। लूटिंग उसको काफी आवाजें देता है मगर वो गहरी नींद में सो चुकी होती है। लूटिंग उसको उठाकर खुद से दूर करता है और एनिमी नींद में दोबारा उसके ऊपर गिर जाती है और वो ख्वाब में बोलती है कि आज तक मैंने इतना खूबसूरत ख्वाब नहीं देखा, और वो मजे से सो रही होती है। अगले सीन में एनिमी सोते हुए ख्वाब देखती है कि लूटिंग पर कोई फायर करने लगा है। वो नींद से अचानक उठती है और भागते हुए लूटिंग के पास जाती है और उसको हग करती है और वो दिल ही दिल में खुश होती है कि शुक्र है वो सिर्फ एक ख्वाब था। इसके बाद मिस्टर जू को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पे वही टॉप देखता है और सोचता है कि ये हमारी कंपनी का डिजाइन नहीं तो ये कहाँ से आया। वो सोचता है अगर ये हमारी कंपनी का डिजाइन नहीं है तो ये सिस्टम टॉप और पजामा क्यों शो कर रहा है। इसके बाद डायरेक्टर जिया को दिखाया जाता है जो कि एनिमी की सीट खाली देख के पूछती है कि वो कहाँ पर है। जिस पे पास बैठा वर्कर बताता है कि उसने लीव ले ली है। डायरेक्टर जिया बोलती है कि लीव किसने दी है और किस टाइम दी है। जिस पे वर्कर बताता है कि मिस्टर जू ने दी है और लंच के बाद गई है वो। अगले सीन में एनिमी के भाई को दिखाया जाता है जो उसको जगाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डिनर नहीं करना, क्या मसला है, तुम काफी देर से सो रही हो, अगर तुम्हें मसला ना हो क्या मैं तुम्हारे पैसों की अच्छी सी पार्टी कर लूं। दूसरी तरफ एनिमी को गेम वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि उसके बने हुए नाश्ते की काफी तारीफें कर रही होती है। एनिमी ब्रेकफास्ट करते हुए सोचती है कि ये तो गेम वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ इमेजिनेशंस होती है तो मुझे टेस्ट क्यों फील हो रहा है। तो यही सब सोचती है कि लूटिंग उसको यूं परेशान देके पूछता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जिसपे एनिमी बोलती है नहीं बहुत अच्छा है। लूटिंग उसको बताता है कि लास्ट टाइम तुमने ड्रिंक की थी तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में माइल्ड फूड कुक किया है। जिसपे एनिमी शर्मिंदा होते हुए उससे कहती है मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया। जिसपे लूटिंग उसको बताता है मेरा कोई ख्याल नहीं कि तुमने कुछ गलत किया हो। एनिमी खुश हो जाती है। लूटिंग बोलता है कि मगर मुझे किस करते हुए तुमने ये जरूर कहा था कि तुम्हारी लिप्स बिल्कुल यमी कैंडी की तरह है। जिसपे एनिमी काफी शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद लूटिंग की पर्सनल सेक्रेटरी नैने आती है जो कि दरवाजे पे एनिमी को देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एनिमी उसको बताती है कि ये लूटिंग का घर है तो तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ।
जिसपे नैने उसे बोलती है कि हटो, मुझे घर में जाना है, मुझे लूटिंग से मिलना है। जिसपे एनमी दरवाजे पे हाथ रख के पूछती है कि किस सिलसिले में मिलना है। नैने उसे बताती है कि बिजनेस के लिए। एनमी बोलती है कि जो भी बात है मुझे बताओ, मैं जाके लूटिंग को बता दूं। नैने जबरदस्ती अंदर दाखिल होती है घर में और वो देखती है कि सामने ही लूटिंग खड़ा होता है। वो उसको बताती है कि हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। लूटिंग के मीटिंग में जाने से पहले एनमी उसकी गाड़ी उसके बॉडीगार्ड से अच्छे से चेक करवाती है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जिस पे लूटिंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि सब ठीक होगा, तुम वैसे ही परेशान हो रही हो। एनमी बोलती है अगर वाकई में एक्सीडेंट हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। नैने बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। जिसके जवाब में एनमी उसके गंदे एक्सप्रेशन देते हुए उसको कोई जवाब नहीं देती। लूटिंग का बॉडीगार्ड जो पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, लूटिंग उससे पूछता है कि किलर की कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जिसपे वो थोड़ा हेजिटेशन शो करता है। लूटिंग उसको बोलता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है बस बता दो। जिसपे वो उसको बताता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट लू से रिलेटेड है, क्योंकि लूटिंग के अंकल भी थे। जिसपे एनमी को याद आ जाता है कंपनी ने यही डिसाइड किया था, तो वो इस बात की तस्दीक करती है। लूटिंग एनमी को अपने साथ लेते हुए वहां से चला जाता है। लूटिंग अपने अंकल के घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए एनमी को बोलता है कि अगर मैं तुमसे पूछता नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं जानना नहीं चाहता कि तुम हो कौन। एनमी बोलती है कि ऐसी हजारों चीजें हैं जिससे आप बेखबर हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम मेरा यकीन करो कि मैं यहाँ सिर्फ आपकी हेल्प करने आई हूँ। लूटिंग उसे बोलता है कि तुमने मुझे बताया कि मेरे अंकल किलर हैं, तो इस बात का मुझे कोई एविडेंस दो। जिसपे एनमी उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल एक इंतहाई क्लेवर इंसान है जो कोई भी सबूत नहीं छोड़ते, और ये सब वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं। शायद वो ये सारी जायदाद अपने नाम करना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद लूटिंग अपने अंकल के बारे में सोचता है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें।